सिद्रा असलम के साथ सैरें करती घूमती फिरती है और वज़ीर इसे देख भी लेता है। वो तो फ़ौरन से पहुंच जाता है ज़ुबैर भाई को शिकायत लगाने और उन्हें ये बताने कि असलम इतना अच्छा भरोसे लायक आदमी नहीं है। दुकान पे भी सारी औरतों के साथ वो ऐसे फ्री होके बातें करता है कि जैसे उन्हीं के साथ सीरियस हो। आपकी बहन को भी यकीनन धोखे में रख रहा होगा और मुझे भी उसकी कॉल्स के रिकॉर्ड सुनाता है कि देखो किस तरह ज़ुबैर की बहन मुझ पे लट्टू है। लेकिन इससे पहले कि उसकी ज़ुबैर से मुलाकात हो सके, अम्मा आ जाती हैं और वो उसे कहती हैं कि भाई क्या बात करनी है ज़ुबैर से। अब बेचारा वज़ीर तो यही समझता है कि अम्मा भी इस बात पे सिद्रा से खफा होंगी, तो वो अम्मा को ही सारी रियलिटी बता देता है। लेकिन अम्मा तो खुद भी यही चाहती हैं कि सिद्रा की असलम से ही शादी हो जाए, चाहे वो दूसरी बीवी ही बनके असलम के घर में चली जाए। इधर ज़ुबैर अगले दिन सिद्रा से पूछता है कि तुम रात को इतनी देर से घर क्यों आई थी, कहाँ रह गई थी। तो इससे पहले कि सिद्रा बोले, अम्मा ही बोल पड़ती हैं कि भाई अस्पताल में दोस्त से मिलने गई थी, वहाँ देर सवेर हो जाती है, पता तो नहीं चलता। आखिर मरीजों की तीमारदारी करने में सवाब ही तो लिखा है। ज़ुबैर कहता है कि मरीज़ तो घर में भी बैठा है, एक ऐसा भाई जो सारी ज़िंदगी आपको कमा कमा के खिलाता रहा, लेकिन उसकी तीमारदारी करते तो सिद्रा को मौत आती है। और दोस्त की तीमारदारी करने आधी रात घर से बाहर रही। वो तो सिद्रा से चिल्ला के पूछता है कि कौन सी दोस्त है, मुझे अभी उसका पता दो या उसका नंबर दो। अम्मा बीच में आके कहती हैं कि मेरी बेटी से इस तरह रोब झाड़ने की जरूरत नहीं और ना ही डांट डपट के तुम्हारा उससे सवाल करने का हक बनता है। ज़ुबैर कहता है कि आपकी बेटी को डांटा है तो आपको बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है और किस तरह आप सब लोग मेरे बीवी बच्चों को डांटते रहते थे, मैंने तो उफ तक नहीं किया। उल्टा मैं भी आप लोगों की बातों में आके उन लोगों को ऐसे जलील करता था कि वो तो मुझे छोड़ के भी शायद खुश ही होंगी। काश इस वक्त जीनत यहाँ पे होती तो मैं यूँ मारा मारा नहीं फिर रहा होता। क्योंकि अब बेचारा ज़ुबैर अम्मा से भी अगर चाय ही मांग लेता है तो अम्मा 100 बहाने करती हैं। कभी कह देती हैं पता नहीं चीनी कहाँ है, पत्ती कहाँ है, ये चीज़ ख़त्म हो गई। इतना कुछ सुनाने के बाद भी अगर सब कुछ मिल भी जाता है तो अम्मा कह देती हैं कि भाई गैस ही नहीं है, अब चाय कैसे बनाऊं। और उसकी चाय भी बनानी अम्मा तक को भारी लग रही है। हालांकि उनकी तो औलाद है और वो भी ऐसी औलाद जो अब तक उन्हें कमा कमा के खिलाता आया है, पर अब बेचारा कुछ अरसे के लिए अगर माजूर हो गया है तो अम्मा को भी वो बोझ लगने लगा है इतनी जल्दी। यहाँ तक कि असलम पे भी भरोसा करके बैठी हैं, लेकिन ज़ुबैर की बात को तो गलत ही कहती हैं। ज़ुबैर तैयारी कर लेता है कि मुझे अभी वज़ीर लेने आ रहा है, आज से दुकान पे मैं खुद भी बैठूंगा ताकि असलम पे नज़र रख सकूं। सिद्रा बोल पड़ती है कि असलम पे नज़र रखने की कौन सी ज़रूरत है, वो हमारा एतबार का बंदा है, आपका इतना पुराना दोस्त है और हम लोगों से भी तो उसके ताल्लुकात हैं, वो आखिर हमें क्यों धोखा देगा। आप उस 2 टके के मुलाजिम वज़ीर पे भरोसा करके असलम के ऊपर शक कर रहे हैं। ज़ुबैर कहता है कि वो अच्छा इंसान है, इसका तुम कैसे बता सकती हो, और वैसे भी वो इतने अरसे से मुझे लूटता ही रहा है, जितना उसने इन्वेस्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट के थ्रू खा चुका है। मैं उसे तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, वज़ीर मुझे उससे ज़्यादा एतबार के लायक लगता है। और अगर वज़ीर कह रहा है कि असलम दुकान में कुछ घपले कर रहा है तो इसमें 100% सच्चाई होगी। लेकिन सिद्रा तो उल्टा भाई से लड़ने के लिए आ जाती है। अब ज़ुबैर को थोड़ा खटकता है। पहले तो वो उसे पूछता है कि तुम तो असलम भाई कहती थी, अब आखिर उसे असलम क्यों कहने लगी हो, आखिर बात यहाँ तक कैसे आ गई। तो अम्मा भी बीच में बोल पड़ती हैं कि भाई तुम्हारी बहन आखिर कंवारी बैठी है, उसका शौहर छोड़ गया है तो क्या ज़िंदगी पे उसका कोई हक नहीं। मैंने और सिद्रा ने मिलकर डिसाइड किया है कि अब वो असलम से शादी करेगी। ज़ुबैर को तो बहुत अफसोस होता है कि ये लोग मेरे दोस्त से मेरी बहन की शादी करवाने का भी सोच चुके हैं और मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा, और वो भी असलम जैसे इंसान पे। इससे ज़्यादा भरोसा तो वो वज़ीर पे कर सकता था। अगर सिद्रा की वज़ीर से शादी करवा दी जाती तो शायद वो खुश रहती, लेकिन असलम जैसे इंसान के साथ तो कतई खुश नहीं रह सकती। बहरहाल अम्मा भी सिद्रा से पूछती हैं कि आखिर तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई, तुम तो सिर्फ आइसक्रीम खाने गई थी ना। तो सिद्रा बताती है कि भाई घूमते फिरते रहे, फिर खाना भी खाने निकल गए।
साथ में अम्मा पूछती हैं कि उसकी पहली बीवी का आखिर क्या होगा, तुमसे शादी करेगा तो क्या उसे डिवोर्स दे देगा। तो सिद्रा कहती है कि भाई उसकी पहली बीवी से तो बस इतने ताल्लुकात हैं कि वो कभी कभार घर आ जाती है और असलम का बहुत बड़ा घर है। अम्मा कहती हैं तुम उसके घर तक चली गई थी। तो सिद्रा साफ ही कह देती है कि नहीं नहीं, मैं उसके घर नहीं गई, बल्कि उसने खुद ही मुझे अपने घर के बारे में बताया है। अब अम्मा को भी थोड़ा बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन सिद्रा को कोई रोक थोड़ी ना सकता है। उसे जितना सर फिरा अम्मा ने बना दिया है, अब तो वो अपनी मर्जी की मालिक खुद है। और फिर सिद्रा को शायद सज़ा तो अपनी मर्जी करने के बाद ही मिलेगी, जब उसके सामने असलम की असलियत आएगी। असलम उससे शादी तो किसी कीमत पे करने वाला नहीं, वो तो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए ही इसे घुमाने फिराने ले जाता है, वरना वो तो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश है। तभी तो जुबैर की दुकान से भी पैसे चुरा चुरा के अपने बीवी बच्चों को ही खर्च करता रहता है। इधर भाई जी जहांगीर को तो मार पीट के वहां से निकाल देते हैं और उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई सारा माल कहाँ छुपा के रखा है, मुझे जल्द अज जल्द बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इतने अरसे बाद जहांगीर के भी दिमाग में उस होटल के मालिक का तो आता ही नहीं कि उसी ने ही माल चुराया होगा। वो उल्टा भाई जी के सामने सितारा की सारी असलियत बता देता है कि उसका शौहर जुबैर, जिसे वो खुद जहर दे के आई है और उसके सारे घर वालों को भी चूहे मार दवाइयाँ पिला के आई है, और यही नहीं बल्कि उनके घर का सारा खजाना भी लूट आई है। भाई जी ये सारी हकीकत जानने के बावजूद भी सितारा से पीछे हटने वाले तो नहीं, उल्टा वो जहांगीर को वहां से निकाल बाहर करते हैं और उसके बाद सितारा को ही बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। अपनी दौलत से इम्प्रेस करके तो वो उसे आधा फंसा ही चुके हैं, लेकिन शायद सितारा भाईजी से शादी करने के लिए राजी नहीं। वो तो सिर्फ इनके साथ घूमती फिरती है और कहीं ना कहीं उन्हें दिल में अपना भाई ही समझती है। अब भाईजी उसे कहते हैं कि मेरी एक इंस्पेक्टर से जान पहचान है, उसने मुझे बताया कि एक केस है कि एक लड़की अपने शौहर को जहर दे के आई है, और तुम जानती हो उस लड़की का नाम क्या है? सितारा नाम था उस लड़की का। सितारा तो फौरन भाईजी के सामने हाथ जोड़ लेती है और कह देती है कि इस केस को प्लीज़ किसी तरीके से ख़त्म करवा दीजिए। मुझे तो उस आदमी ने धोखे से फंसा लिया, खुद को अमीर बताया और मैंने भी उससे शादी कर ली, और मैं तो जानती ही नहीं थी कि वो तो पहले से बाल बच्चेदार और शादीशुदा था। तभी उस घर से भागने का यही तरीका सामने आया, तो बस जो भी समझ में आया वो कर दिया नादानी में। अब भाईजी के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि आप मुझे एक दफ़ा इस केस से जान छुड़वा दें, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करूंगी, आपकी गुलाम बनके सारी ज़िंदगी गुजार दूंगी। भाईजी जो कि चाहते ही यही हैं कि सितारा को किसी तरीके से काबू कर लें। जहांगीर को तो वैसे ही वो रास्ते से निकाल चुके हैं। जहांगीर खुद भी जब सोचता है कि सितारा ने मेरी खातिर अपने शौहर को जहर दे दिया, अब वो भाईजी में जिस तरह इन्वॉल्व हो रही है, कहीं मुझसे जान छुड़वाने के लिए मुझे भी जहर न दे दे या फिर कोई इल्ज़ाम लगा के पुलिस के हवाले न कर दे। इसलिए बेहतर यही है कि सितारा को भाईजी के हवाले करूं और खुद यहाँ से खजाना लेके निकल जाऊं। लेकिन बेचारा जहांगीर जैसे ही सारे बैग्स चेक करता है तो उनमें तो माल होता ही नहीं। अब यहाँ जहांगीर को तो सितारा पे ही शक है कि इसी ने सारा माल निकाला, और सितारा पूरा का पूरा शक जहांगीर पे करती है। क्या इन्हें पता चल पाएगा कि सारा का सारा जेवर और नकदी होटल का मालिक चुरा चुका है, और भाईजी उससे वापस निकलवा पाएंगे या नहीं? ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।